नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं iOS डेवलपमेंट के एक ऐसे टॉपिक पर जिसमें अक्सर डेवलपर्स थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। क्लिप्स टू बाउंस वर्सेस मास्क्स टू बाउंस, आखिर इन दोनों में असली फर्क क्या है ना? आइए आज इस पहेली को मिलकर सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एक उलझाने वाला कमांड। हमारे पास है दो प्रॉपर्टीज और दोनों का मकसद एक ही है, क्लिपिंग। सुनने में भी ये काफी एक जैसी लगती हैं और काम भी लगभग एक जैसा ही करती हैं। लेकिन यही जो समानता है ना, यही अक्सर बड़े बड़े बग्स की जड़ बन जाती है, खासकर तब जब हम यूआई पर कुछ कॉम्प्लेक्स इफेक्ट्स डालने की कोशिश कर रहे हों। तो अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, द यू व्यू स्टोरी। देखिए, इस चीज को समझने के लिए हम शुरुआत वहीं से करेंगे जो ज्यादातर डेवलपर्स के लिए सबसे जानी पहचानी चीज है, यानी कि यू व्यू। और इसमें भी सबसे पहले हम देखेंगे क्लिप्स टू बाउंस प्रॉपर्टी को, जिसके बारे में लगभग हर किसी ने सुना होगा। तो ये क्लिप्स टू बाउंस आखिर करता क्या है? देखिए, इसे ना एक फोटो फ्रेम की तरह इमेजिन कीजिए। क्लिप्स टू बाउंस बस ये तय करता है कि अगर फ्रेम के अंदर की तस्वीर, मतलब हमारा सब व्यू, फ्रेम से बड़ा हो तो वो किनारों से कट जाएगा या फ्रेम के बाहर भी दिखेगा। सिंपल। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू होती है फॉल्स, मतलब सब व्यूज अपने पेरेंट की बाउंड्री से बाहर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही हम इसे ट्रू पर सेट करते हैं, बूम, बाउंड्री के बाहर का सब कुछ एकदम सफाई से कट जाता है। और यही वो बिहेवियर है जो हम सब डेवलपर्स जानते हैं और एक्सपेक्ट भी करते हैं। अब आता है तीसरा हिस्सा, रिवीलिंग द लेयर बीनीथ। हर व्यू के पीछे एक छिपा हुआ पार्टनर होता है। देखिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। असल में ये जो क्लिपिंग का मैकेनिज्म हमें ऊपर से दिखता है ना, इसके पीछे एक और गहरी सच्चाई छिपी हुई है। और ये रहा वो आहा मोमेंट। हर यूआई व्यू जो हम स्क्रीन पर देखते हैं, उसके पीछे असल में एक सीए लेयर होता है। जी हाँ, सारा का सारा जो रेंडरिंग का जादू है ना, वो यहीं पर होता है। और बस यहीं पर एंट्री होती है मास्क्स टू सबबाउंड्स की। ये प्रॉपर्टी यू व्यू की नहीं बल्कि सीए लेयर की है, और ये ज्यादा पावरफुल है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ सबव्यूज को ही नहीं बल्कि लेयर के पूरे कंटेंट को क्लिप करती है, जैसे कि ग्रेडियंट्स या फिर राउंडेड कॉर्नर्स। और इसीलिए जब भी हमें ऐसे इफेक्ट्स बनाने होते हैं तो इसकी भूमिका बहुत जरूरी हो जाती है। तो अब आता है सबसे जरूरी पॉइंट, ध्यान से सुनिए। जब भी हम किसी व्यू पर क्लिप्स टू बाउंस को ट्रू करते हैं ना, तो सिस्टम पर्दे के पीछे उसके बैकिंग क्या लेयर पर मास्क्स टू बाउंस को अपने आप ट्रू कर देता है। तो मतलब क्लिप्स टू बाउंस असल में बस एक आसान सा स्विच है, एक शॉर्टकट है जो असली पावर यानी मास्क्स टू बाउंस को कंट्रोल कर रहा है। ओके, तो अब आते हैं चौथे हिस्से पर, शैडो का चक्कर। यहीं पर इन दोनों का जो फर्क है ना, वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। चलिए अब उस सबसे कॉमन प्रॉब्लम को देखते हैं जहां ये अंतर असल में बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो ये है वो आम गलती, एक ही व्यू की लेयर पर राउंडेड कॉर्नर्स और शैडो दोनों एक साथ लगाना। मतलब ये एक ऐसी चीज है जो लगभग हर डेवलपर ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी जरूर की होगी। हम चाहते हैं कि हमारे व्यू के कोने भी गोल हों और उसके नीचे एक अच्छी सी शैडो भी दिखे। लेकिन होता क्या है, अक्सर एक चीज सही करते हैं तो दूसरी गायब हो जाती है। काफी जानी पहचानी प्रॉब्लम है ना? और यहाँ पर एकदम साफ पता चलता है कि असली प्रॉब्लम है क्या। देखिए, शैडो जो होती है वो हमेशा लेयर के बाउंड्री के बाहर बनती है, राइट? और मास्क्स टू सबटम्स, जिसको हमें राउंडेड कॉर्नर्स के लिए ट्रू करना ही पड़ता है, उसका तो काम ही है बाउंड्री के बाहर की हर चीज को क्लिप कर देना, मतलब काट देना। तो हुआ क्या, जैसे ही हमने कोने गोल किए, शैडो भी साथ में कट गई। तो अब आता है पांचवा हिस्सा, अ टेल ऑफ टू व्यूज। इस शैडो वाली प्रॉब्लम का एक बहुत ही एलिगेंट सॉल्यूशन। तो सवाल यह है कि इसका हल क्या है? जवाब है, सिस्टम के खिलाफ मत जाइए, सिस्टम के साथ काम कीजिए। और इसके लिए हमें चाहिए बस दो व्यूज। और ये सॉल्यूशन ना बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव है। देखिए हम क्या करते हैं, एक बाहरी व्यू बनाते हैं जिसे हम शैडो व्यू कह सकते हैं। इसकी लेयर पर हम सिर्फ शैडो लगाते हैं और कोई क्लिपिंग नहीं। फिर इसके अंदर हम अपना असली कंटेंट व्यू रखते हैं। अब इस अंदर वाले व्यू पर हम राउंडेड कॉर्नर्स लगाते हैं और इसका क्लिप्स टू बाउंस ट्रू कर देते हैं। बस शैडो बाहर वाले व्यू पर आ गई और कंटेंट की क्लिपिंग अंदर वाले पर हो गई। दोनों खुश और हमारा काम भी हो गया। और अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, द फाइनल टेकअवे। सब कुछ एक साथ।
ठीक है, तो हमने काफ़ी कुछ देख लिया, काफ़ी कुछ समझ लिया। अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि हमें आखिर याद क्या रखना है। ये जो टेबल है, ये सब कुछ एकदम समराइज कर देती है। इसको ऐसे समझिए, क्लिप्स टू बाउंस जो है वो यू व्यू लेवल पर काम करता है। ये बस कंटेंट के लिए एक फ्रेम की तरह है। वहीं दूसरी तरफ मास्क्स टू बाउंस ज्यादा डीप सी लेयर लेवल पर काम करता है। ये सिर्फ फ्रेम नहीं, ये पूरे कैनवास को ही शेप देता है। बस यही जो ओनरशिप और स्कोप का फर्क है ना, यही सबसे जरूरी है। तो अगली बार जब भी कोड लिखे, इन रूल्स को याद रखिए। अगर सिर्फ सबव्यूज को क्लिप करना है तो क्लिप्स टू बाउंस बेस्ट है। अगर लेयर्स के साथ कुछ फैंसी कर रहे हैं जैसे ग्रेडियंट्स या कॉर्नर्स, तो सीधे मास्क टू बाउंस से डील कीजिए। और शैडो और राउंडेड कॉर्नर्स एक साथ चाहिए तो उसका एक ही तरीका है, हमेशा 2 व्यू वाली टेक्निक यूज करें। और सबसे ज़रूरी बात जो याद रखनी है, क्लिप्स टू बाउंस असल में मास्क टू बाउंस के लिए बस एक ऑन ऑफ स्विच है। और ये सब जानना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, ये आपको रियल वर्ल्ड यूआई बग्स फिक्स करने में मदद करेगा। और हाँ, ये लगभग हर iOS डेवलपर इंटरव्यू में पूछा जाने वाला एक क्लासिक सवाल भी है। तो अब जब व्यू और लेयर के बीच का ये जो गहरा कनेक्शन है वो हमारे सामने बिल्कुल साफ है, तो एक सवाल तो बनता है कि इस कोर कॉन्सेप्ट को समझकर और कौन-कौन सी यूआई की मुश्किल पहेलियां हैं जिन्हें हम सुलझा सकते हैं।